हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर सीबीएसई बोर्ड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी एट अ लिक्विड रेशियो ऑफ 1.5:1 और उसका करंट रेशियो देखा है 2:1। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखा है 6 टाइम्स। इट हैड अ टोटल करंट एसेट ऑफ 2 लाख रुपीस। फाइंड आउट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इफ गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करंट रेशियो पता होना चाहिए। करंट रेशियो क्या होता है? इट इज करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद हमें क्विक रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। क्विक रेशियो इज व्हाट? क्विक एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। कंपनी के हमें करंट रेशियो की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि दैट इज 2:1 और हमें करंट एसेट्स के बारे में बता रखा है विच आर 2 लाख। इससे हम करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज का डेटा आता है 1 लाख रुपीज। करंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपीज। सिमिलरली क्विक रेशियो के बारे में क्या बता रखा है कि ये 1.5:1 है और क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? इट इज क्विक एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर भी हमें करंट लायबिलिटीज इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो उसको यूज करके हम क्विक एसेट्स को निकाल सकते हैं। क्विक करंट लायबिलिटीज थी हमारी 1 लाख रुपए की, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्विक एसेट्स हमारे पास आती हैं 1,50,000। नाउ करंट एसेट और क्विक एसेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है? दो मोटे मोटे डिफरेंस होते हैं, एक होता है इन्वेंट्री का और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। अब क्योंकि हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम ये मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि करंट एसेट और क्विक एसेट के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो इन्वेंट्री की वजह से है। दिस मींस कि जो हमारे पास करंट एसेट आए हैं, जो क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 2 लाख रुपीस के, और जो हमारे पास क्विक एसेट्स आई है 1,50,000 रुपीस की, उसके बीच में जो 50,000 रुपीस का जो गैप है वो इन्वेंट्री की वजह से है। मूविंग फॉरवर्ड, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बता रखा है विच इज व्हाट? 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नाउ इन्वेंट्री और एवरेज इन्वेंट्री के बारे में एक चीज जान लीजिए, इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग अगर आपको दे रखी है तो हम एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर हमें इन्वेंट्री के बारे में सिर्फ यही बता रखा है कि भाई वन टाइम इन्वेंट्री दे रखी है, तो हम उसी को एवरेज मान के चलते हैं। तो दिस मींस कि अगर हम अपने क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, 8 टाइम्स नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हमें 6 टाइम्स दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को यूज करके, एवरेज इन्वेंट्री को यूज करके हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। दिस मींस कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम्स आउट टू बी 6 इंटू 5, 50,000, जो कि आता है 30 लाख रुपीस, सॉरी 3 लाख रुपीस। सेकेंड, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है 25% ऑफ कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट मेरी 3 लाख रुपए की है तो इसका 25% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा विच इज 3 लाख इंटू 25%, जो कि कितना आता है? 75,000। और उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना बड़ा सिंपल है। हमें कॉस्ट दे दी है 3 लाख रुपए की, हमने उसके बाद प्रॉफिट निकाल दिया है 75,000 रुपीज का। तो दिस मींस माय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिकम्स 3 लाख प्लस 75,000 which comes out to be 3,75,000. It's a simple question, 3 मार्क्स के लिए क्वालिफाई करता है। Let's move to the second question. Calculate the amount of opening trade receivable and closing trade receivable from the following information. आपको डेटा बता रखा है, वो डेटा को देख के आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। ट्रेड रिसीवेबल हमें 8 टाइम्स दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4,80,000। अमाउंट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2 लाख मोर देन द कैश रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास आरएफओ होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, वो कैश प्लस क्रेडिट कंपोनेंट को मिला के बनता है। अब उन्होंने क्रेडिट कंपोनेंट के बारे में क्या बता रखा है कि क्रेडिट कंपोनेंट कैश रेवेन्यू का प्लस 2 लाख है। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? दैट क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू प्लस 2 लाख रुपीस। मूविंग ऑन, जीपी रेशियो उन्होंने बता रखा है 20%। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 1/4 ऑफ द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। कि भाई जो आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का 1/4 है। इससे भी हम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 1/4 या 25% ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। 3 मार्क्स के लिए क्वालिफाई करता है ये। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में पता है क्या होना चाहिए? इट इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड रिसीवेबल्स बेसिकली आपके डेटर्स हैं। डेटर्स कब क्रिएट होते हैं? जब हमारी क्रेडिट के अंदर सेल होती है। तो इसलिए जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो हम नेट क्रेडिट रेवेन्यू लेके चलते हैं, कैश कंपोनेंट हटा देते हैं। और नेट का मतलब क्या है कि इसमें से रिटर्न माइनस हो जाती है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल।
नाउ बिफोर वी कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, हमें सबसे पहले वर्किंग्स बना के कुछ चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 4,80,000। क्वेश्चन के अंदर ये चीज हमें गिवन है। हमें ये चीज बता रखी है कि जो जीपी रेशियो है, जीपी रेशियो इज 20%। अगर जीपी रेशियो सिर्फ 20% है तो ये मान के चलना कि वो सेल्स और 20% गिवन है, क्योंकि जीपी रेशियो निकलता ही नॉर्मली सेल्स के ऊपर है। अगर जीपी रेशियो सेल्स का 20% है तो वो कॉस्ट का क्या होगा, 25%। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो अगर हमें कॉस्ट से जीपी रेशियो निकालना है तो 4,80,000 इंटू 25%, विच कम्स आउट टू बी 1,20,000। नाउ आई हैव कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड आई हैव अ जीपी रेशियो। तो इसको यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, विच कम्स आउट टू बी 6 लाख रुपीस। नाउ जैसे कि मैंने पहले बताया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, इट इज कैश कंपोनेंट प्लस क्रेडिट कंपोनेंट। अब क्रेडिट कंपोनेंट के बारे में उन्होंने क्या बता रखा है कि इट इज इक्वल टू कैश प्लस 2 लाख रुपीस। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यूज को इनपुट कर दूं, देन आई कैन कैलकुलेट द कैश कंपोनेंट व्हिच कम्स आउट टू बी 2 लाख रुपीस। सिमिलरली अगर मेरे पास कैश कंपोनेंट आ गया तो क्रेडिट कंपोनेंट भी उसके अंदर आराम से निकल जाएगा। नाउ आई हैव कैलकुलेटेड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कमिंग बैक टू द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नाउ आई हैव नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड आई हैव ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसको यूज करके आई कैन इजीली फाइंड आउट माय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल व्हिच कम्स आउट टू बी 50,000। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी कुछ इस तरीके की। अब इस केस में उन्होंने हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के बारे में क्या बता रखा है कि वो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के 1/4 है। तो मैंने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को रिप्लेस कर दिया उसकी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से। अगेन इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकल कर आता है, जैसे कि अब क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 80,000 रुपीज। और क्योंकि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इसका 1/4 है तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल विल कम आउट टू बी 20,000 रुपीज। अगेन अकाउंटिंग रेशियोज के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि उनके अंदर जो फॉर्मूले की इंप्लीमेंटेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कंपोनेंट्स निकालने के लिए आपको 3-4 चीजों को यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का रेशियो का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा है, डायरेक्ट हमने इसके अंदर वैल्यूज इनपुट करके ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यूज निकाली है। लेकिन इसके कंपोनेंट्स को ढूंढने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए वर्किंग करनी पड़ती है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक फर्म का दे रखा है 6 लाख रुपए, उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स, जीपी रेशियो इज 25%। अगेन क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या मान के चलोगे कि वो सेल्स के ऊपर है। देन कैलकुलेट इट्स ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। द ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर आप देखेंगे तो 25% का मतलब क्या होता है, इट इज 1/4। तो सॉर्ट ऑफ ये पुराने वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि थोड़ी वैल्यूज के डिफरेंसेस हैं तो इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं बता रहा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख रुपीस और ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें सेल्स का बता रखा है 25%। दिस मींस कि सीधा सीधा 6 लाख का 25% निकालेंगे व्हिच कम्स आउट टू बी 1,50,000, क्योंकि 25% हमें डायरेक्ट सेल्स का बता रखा है। अगर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और ग्रॉस प्रॉफिट है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन व्हिच इज व्हाट, माय आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट व्हिच कम्स आउट टू बी 4,50,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें ऑलरेडी बता रखा है 3 टाइम्स का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते कैसे हैं, इट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो अब मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है व्हिच इज 3, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन पता है व्हिच इज 4,50,000 एंड आई कैन इजीली कैलकुलेट एवरेज इन्वेंटरी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री कम्स आउट टू बी 1,50,000। वंस वी हैव दैट, एवरेज इन्वेंट्री को कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का एवरेज होता है एवरेज इन्वेंट्री। नाउ अब मुझे ये बता रखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसका मतलब मैं अगेन ओपनिंग इन्वेंट्री को रिप्लेस कर सकता हूं 1/4 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इफ आई सॉल्व दिस, द क्लोजिंग इन्वेंट्री कम्स आउट टू बी 2,40,000 और 1/4 अगर इसका मैं कर दूं या 25% कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री व्हिच कम्स आउट टू बी 60,000। जैसे कि आप देख पा रहे हो सिंपल क्वेश्चन था, 3 मार्क्स के लिए क्वालिफाई करता है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। From the following details obtained from the financial statement of GE Limited, calculate interest coverage ratio. Net profit after tax is 1,20,000, 12% लॉन्ग टर्म डेट 20 लाख रुपीस के गिवन है, टैक्स रेट हमें गिवन है 40% का। ये क्वेश्चन भी कितने का है, 3 मार्क्स के लिए क्वालिफाई करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ये होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। सबसे पहले इंटरेस्ट चार्जेस निकाल लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलने हैं। हमें पता है कि लॉन्ग टर्म डेट हमें ऑलरेडी बता रखा है 20 लाख रुपीस का, जिसपे 12% का इंटरेस्ट है। दिस मींस 12% ऑफ 20 लाख रुपीस जो कि हमें लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू गिवन है, विच कम्स आउट टू बी 2,40,000। देन
लेट्स स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 1,20,000। अब ये चीज को ध्यान रखना कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स को माइनस करके निकलेगा। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट 1,20,000 का 40% कर दूं तो आंसर गलत होगा, क्योंकि 40% माइनस करने के बाद ही 1,20,000 आया है। दिस मीन्स 1,20,000 रिप्रेजेंट द 60% ऑफ द वैल्यू। जो भी वैल्यू थी, मान लीजिए 100 रुपीज है, मैंने उसमें से 40% माइनस कर दिया तो 60 रुपीज आया। 60 रुपीज रिप्रेजेंट द 60% ऑफ द ओवरऑल वैल्यू। सिमिलरली अगर मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है विच इज 1,20,000 जो कि मेरी 60% वैल्यू है, अगर मैं उसे डिवाइड करूंगा तो कंप्लीट मेरे पास 100% वैल्यू आ जाएगी। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 60 कम्स आउट टू बी 2 लाख रुपीज। So once I have my profit before tax, then I have interest. तो अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना पड़े तो वो कितना होगा, विच इज 2 लाख प्लस 2,40,000 जो कि आता है 4,40,000। तो ये है हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और जैसे कि मैं बताया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस विच इज 4,40,000 डिवाइडेड बाय जो कि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर, तो ये कितना था 2,40,000। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1.833 टाइम्स। ये परसेंटेज में नहीं आता, ये रेशियो के फॉर्म में नहीं आता, ये टाइम्स की फॉर्म में आता है। This ends our part 1 of accounting ratio important question for boards. Very soon I'll come out with the second video. Thank you so much.